तुम खुद चाहती थी ना कि ईमान फखर की जिंदगी से निकल जाए, तो अब तुम्हें भी मेरा साथ देना होगा। जो ज्यादती तुमने की है ना, जब तक तुम उसका अजाला नहीं करती हमारे दरमियान बात की भी कोई गुंजाइश नहीं है। सुना तुमने? अब तो आधे शहर को पता लग चुका है कि ईमान को उसके ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया। तुम ईमान का पीछा क्यों नहीं छोड़ देते? वहाँ तुम्हारी बीवी है। नहीं चाहिए मुझे किसी की मोहब्बत। मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ कि मैं दूसरी शादी हरगिज़ नहीं करूँगा। ये पैसे भिजवा कर वो क्या साबित करना चाहते कि मैं उनके रहमो करम पे हूँ? मैं तुम्हारा घर बचाना चाहती हूँ। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी इससे शादी करना, जो मेरे गले पड़ गई है। हिम्मत कैसे हुई ईमान को? तानिया छोड़ो से। आज नहीं छोड़ूंगा, आज तो मैं तेरी जान ले लूंगा अमर। रुको, ईमान का भाई है, मैंने भी कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी। Are you okay? हिम्मत कैसे उसको टच करने की? अरे इससे पूछो इसने ईमान के साथ क्या किया है? वो घर से नहीं निकल सकती, इसने उसको जीना हराम कर दिया है। वो जहां जाती है उसका पीछा करता है, उसकी जिंदगी हराम करती है। क्या बकवास कर रहे हो तुम ये? नहीं ना यकीन? नहीं आ रहा ना यकीन। एक सेकंड, ये देखो, ये सारी कॉल लॉग्स और मैसेजेस के स्क्रीनशॉट्स हैं जो इसने ईमान को भेजे हैं, साथ साथ फखर को भी भेजा है। महा मुझसे झूठ बोल रहा है, तुम्हें धोखा दे रहा है। इसका तो मैं आज खून पी जाऊंगा। छोड़ो से। दानियाल, अगर तुमने अहमर की जान नहीं बचाई होती ना, तो मैं इस वक्त यहाँ पुलिस बुला लेती। अरे तो बुलाए ना पुलिस को, और अगर आप नहीं बुलाएंगी तो मैं बुलाऊंगा कि बेटे पे हरासमेंट का केस करवाऊंगा। अरे आप जैसी माओ का ही तो कसूर होता है। आप ही की तरबियत होती है कि ऐसे लड़के मासूम लड़कियों का जीना दो भर कर देते हैं। इतना आलीशान महल तामीर करने के बजाय अगर कुछ तवज्जो अपने बेटे को दे दी होती ना, तो आज ये इंसान इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है। सुन अमर, आज के बाद अगर तू ईमान के करीब भी नजर आया ना, फिर देखना। और मॉम, आप तो जान। दानियाल बिल्कुल सही कह के गया है। अगर मैंने तुम्हारी तरबियत अच्छी की होती, तो आज ये सब मुझे सुनने को नहीं मिलता। सारा कसूर मेरा है, मेरी ही तरबियत अच्छी नहीं, मैं ही अच्छी मां साबित नहीं हुई हूं। ये देखें, आपको अभी भी लगता है कि ईमान गलत और अहमद बेगुनाह है? बताएं। लेकिन ये बनाए भी तो जा सकते हैं, हो सकता है दानियाल ने। मॉम, एक बात तो कंफर्म है कि आप किसी ना किसी तरह से ईमान को गलत साबित करने पे लगी हुई है। ये स्क्रीनशॉट झूठे कैसे हो सकते हैं? नहीं, ये बिल्कुल सच है। मैं नहीं मानता कि ये झूठ है। और आप मुझे ये बताएं कि अहमद ईमान के पीछे क्यों लगा हुआ था? क्यों बार बार उससे राब्ता करता है, उसको मैसेजेस कर रहा है, उसे कॉल करता है, उसे शादी की ऑफर कर रहा है उसे। माँ के साथ उसकी शादी हुई है, फिर भी वो मेरी बीवी के पीछे पड़ा हुआ है। तुम्हारी बीवी ने उसे अपने पीछे खुद लगाया। यही अंजाम होता है ऐसी दोस्तियों का। मुझे यकीन है कि वो बात भी झूठी थी। महा को क्या जरूरत पड़ी है झूठ बोलने की? वो क्यों लगाएगी ईमान पर बोहतान? वो मुझे नहीं पता कि वो क्यों ऐसे कर रही है। मुझे वाकई नहीं पता कि महा को ईमान के साथ क्या मसला है। लेकिन एक बात तो कंफर्म है कि ईमान और अहमद के दरमियान कोई भी पोशीदा रिश्ता नहीं था। वो यहां भी उसको तंग कर रहा था और ईमान के जाने के बाद भी उसे हरास कर रहा है। ये ईमान का जाती मसला है, तुम्हारा दर्द-ए-सर नहीं है। नजमा, हमारी बेटी से जुड़ा है ये मसला, और तुम्हें बार बार ये याद क्यों कराना पड़ता है कि अहमद महा का शौहर है, वो उसको धोखा दे रहा है। फखर बेटा, हम आज शाम को जाएंगे महा के घर और महा को लेकर अपने घर आएंगे। मैं किसी कीमत पे भी अब
माँ को अहमर के साथ नहीं छोड़ सकता। तुम समझती हो कि ईमान अकेली कसूरवार थी? आंटी, मैं सिर्फ अपना घर बचाने की कोशिश कर रही हूँ। किसी और के बारे में सोचने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। अपना घर बचाने की कोशिश कर रही थी या अपने भाई का घर तोड़ने की? दानियाल ने जितना रिएक्ट किया ना, उससे मुझे शक नहीं यकीन हो गया है कि अहमर की गलती ज्यादा है। आंटी, ईमान खुद को डिफेंड करने के लिए झूठ भी तो बोल सकती है ना। ईमान जैसी लड़की कभी अपना तमाशा नहीं बनवाएगी। मुझसे ज्यादा तुम उसे जानती हो। देखो, मेरी दिली ख्वाहिश है कि तुम और अहमर एक साथ रहो, खुश रहो, लेकिन किसी की आहों और आंसू की वजह बन जाओ तो कभी सुकून नहीं मिलता। दो भाइयों के होते हुए वो उसे मुसलसल छिड़ा जा रहे हैं। हमारी बहन की इज्जत को उछाल रहा है और हम यहाँ चूड़ियां पहन के बैठे हैं। जान ले लूंगा उसकी। उसे मारकर अगर हम दोनों जेल चले जाते हैं तो फिर इसका क्या होगा? सोचा ही तुम इतने समझदार हो, क्या गया तुम? ये मसले इस तरह से हल नहीं होते। मैं तो चाहता हूं कि ईमान अपने घर वापस चली जाए और इस पर लगे जितने भी इल्जामात हैं उसका राज फाश हो। मैं तो पहले इसकी जॉब के हक में नहीं थी। मैं चाहता हूं कि बस इसकी फखर से सुलह हो जाए। अरे, ये उससे खुद सुलह नहीं करना चाहिए। पूछें इससे। मैं उसे फोन करता है, उससे बात नहीं करती। ईमान, फैसल भाई, मैं उन बातों की वजाहतें नहीं दे सकती जिनमें मेरा कोई कसूर ही नहीं। फिर ये लड़ाई कैसे खत्म होगी? मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं है। मेरी तरह अगर आप चाहें तो आप भी अपना घर बचा सकते हैं। फखर भाई, अगर आप मेरी बात माने तो आप भी ईमान को दूसरा चांस जरूर दे सकते हैं। मैंने आपको बाउंड नहीं किया। जिस तरह मैं अहमर को दूसरा चांस दे रही हूं, आपको भी ईमान को जरूर देना चाहिए। और मैं आप लोगों के साथ घर तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी। आप शहनाज की बचपन की सहेली हैं और इसी नाते मेरे भी। अब मेरा मतलब है कि आप हमारी मेहमान हैं और शहनाज की सहेली भी और इसी नाते मेरी साली भी। क्यों शहनाज? हाँ, क्यों नहीं। और वैसे भी ये मेरी सहेली कम और बहन ज्यादा है। और तुमने बहुत अच्छा किया जो तुम यहाँ चली आई। हाँ, अच्छा तो हुआ है, हम सबके हक में। शहनाज को उसकी सहेली मिल गई और आपको हम सबका सहारा। और किसी किस्म की कोई जरूरत पेश आए तो आप बिना झिझक मुझे बताइएगा। जी बिल्कुल। अब तो घर जैसे ही आपके लिए। सामने को मुझे कहते हैं जी हिरा मानी। सब्सक्राइब करें YouTube चैनल अगर आप ARY के ड्रामे देखना चाहते हैं और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।